रशिया ट्रैवल सीरीज़ के एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डरिंग मॉन्क। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बातें करते हैं सारी ज़रूरी वाली रशिया ट्रिप के लिए। मैंने आपको बताया था ना कि आपकी खुद का UPI और रुपये की तरह ऐप सिस्टम बना रखा है मील कार्ड के लिए मैंने अप्लाई कर रखा था टी बैंक के ऐप के थ्रू। टी बैंक का लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप आ रहे हैं आप अप्लाई कर दीजिए और डिलीवरी का ऑप्शन दीजिए होटल में, यहाँ पे अप्रूव कराए। एक रिप्रेजेंटेटिव आएंगे बैंक से और अभी मेरे पास आएंगे कि लेना है करके पासपोर्ट का फ़ोटो खींचेंगे, वीज़ा का खींचेंगे और एक इमिग्रेशन पे कार्ड बनता है उसका फ़ोटो खींचेंगे, फिर मुझे मील कार्ड एक्टिवेट करके दे देंगी। एरियाना जी आई, बहुत मेहनत की, मेरे साथ सारी फ़ोटोज़ खींची, ट्रांसलेट किया। एक तो इंग्लिश नहीं आती इनको, मैं इंग्लिश से रशियन में, वो रशियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही होगी, बता देती कि कैसे सेटअप होगा। तो फिलहाल बैंक सेटअप हो गया है, कार्ड एक्टिव हो गया है। अब इसमें मुझे रूबल डालना है। रूबल डालने के लिए पहले मुझे रूबल कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर से, और उसके बाद उस रूबल पे कार्ड में मैं डाल के पूरे रशिया में पे कर सकता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। भाई साहब बाहर निकल गया टी शर्ट पहन के, अंदाज़ा नहीं था कितनी ठंडी होगी। पूछा कि टी बैंक का ATM में ट्राई करके देख लूँ कैसे डिपॉजिट होता है। 2000 तो पड़ा ही मेरे पास, वही डिपॉजिट करके देखता हूँ। वो बताया सामने वाली बिल्डिंग में, मैं ही जा रहा हूँ। ऑटम कलर्स मस्त, पुरानी सुई तरह की बिल्डिंग्स, रेड ब्रिक वाली। ये टी बैंक ATM, चलिए ट्राई करते हैं डिपॉजिट करने का। सबसे पहले अपना प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, डिपॉजिट पर टैप कीजिए, कार्ड टैप कीजिए और बॉक्स में कैश डाल दीजिए। बहुत ही सिंपल से प्रोसेस है, जैसे अपने देश में हम ATM मशीन में जाके कैश डिपॉजिट करते हैं, सिंगल तरीका है। हाँ, रूबल में कैश डिपॉजिट कीजिए और उसको अपने कार्ड से खर्चा कीजिए। फिलहाल मैंने 4000 डिपॉजिट कर दिया है, देखता हूँ कार्ड से यूज़ करके ऑफी भी गया था। तो सैमसंग पे एप्पल पे टाइप का जो ऐप होता है उसी तरह ऐप है टी पे का, उसमें मैंने कार्ड ऑलरेडी लिंक कर दिया, तो मुझे कार्ड भी नहीं निकालना पड़ा। 4000 ऑलरेडी पड़े थे, उससे मैंने पे कर दिया 580 रूबल कॉफ़ी और क्रोइसो के लिए। ये क्रोइसो लिया और एक स्मॉल लाते, पैसा लगा 580। क्या विचार है, थोड़ा महंगा है ना? बाकी जगह देख के बताता हूँ कैसा हाल चाल मॉस्को में कॉफ़ी का। तो अगर मैं समराइज़ करूँ सिम कार्ड का जो हिसाब किताब अभी चल रहा है रशिया में और जो करेंसी का चल रहा है, दोनों को जब मैंने हिसाब लगाया तो आपको यहाँ सिम कार्ड ले लेना चाहिए। ई सिम शायद चल जाए 24 घंटे बाद, ना चले मुझे नहीं पता, मैंने रखा हुआ है, चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा लिंक डाल के, यहीं पे टेक्स्ट में लिख दूंगा। और अगर रोमिंग करा के आ रहे हैं तो भी 24 घंटे मैंने SMS आ रहा है, डेटा चल रहा है। आप एयरपोर्ट से सिम पकड़ लीजिए, आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी। अगर मैं सिम लेके नहीं आया होता तो मुझे जो कार्ड मिला है बैंक वाला, मीर पेमेंट सिस्टम वाला, वो भी ना मिल पाता। तो 100 बात की एक बात, सिम कार्ड ले लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा महंगा लगेगा लेकिन लाइफ आसान हो जाएगी रशिया में घूमने के लिए। एयरपोर्ट पे तो मैंने $100 ही चेंज कराए थे, बहुत ख़राब रेट मिल रहा था। तभी एजेंडा ये शाम हो गई है, सनसेट होने का टाइम हो गया 5:45 पर, दिन भर से डीजल ही हो रहा था। अभी जा रहा हूँ मैं एक जगह से करेंसी एक्सचेंज कराता हूँ और फिर थोड़ा सा रात की रोशनी देखते हैं मॉस्को कैसा दिखता है। मुझे स्नो मेट्रो जब टाइम सीढ़ी भी में आराम से बैठिए, सरफेस ट्रांसपोर्ट अभी में उनके पास में मज़ा आता है, सब कुछ फ्री में, पैसे वो पता नहीं चलता। चार्जिंग पॉइंट भी बना रखा है। मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, चारों तरफ ही अच्छा लग रहा है, किधर भी निकल जा रहा हूँ। थैंकफुली ड्रिजलिंग भी बंद हो गई। ये देखिए पीछे कितना प्यारा छोटा सा क्यूट सा चर्च है, और उधर पीछे बहुत बड़ा सा मार्केट। ये बिल्डिंग देखिए, स्टार्स कॉफी दिख रहा है, पहले स्टारबक्स था, सैंक्शन के बाद से स्टार्स हो गया। ये पीछे कोई मॉल है, मुझे रिसेप्शन पता है कि इसके अंदर करेंसी एक्सचेंज है। सामने मुझे बैंक भी दिख रहा है, थोड़ी थोड़ी रशियन समझ में आने लगती है। बैंक देख के लगेगा 4 अल्फ़ाबेट है, पढ़ के भी लगेगा बैंक लिखा हुआ है। बस देखना है कि उधर जाने का रास्ता किधर से है। वो देखिए सामने दिख रहा है आपको बैंक। ये एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है तुल्स्किया, जिसके पास में ही मेरा होटल है। ट्रैम पकड़ के आए यहाँ पे। ये पब्लिक प्लेस में पेड टॉयलेट, मेन एंड वीमेन, पैसा पे कीजिए यूज़ कीजिए। यहाँ पर भी चाइना की तरह रैम्प है, ये
डिलीवरी मैन के लिए 350 इतने बड़े बड़े ग्रेप्स। बर्गर किंग है तो अमेरिकन ब्रांड, लेकिन अभी भी चल रहा है यहाँ पे। पॉसिबली कोई सब्सिडी बनाई होगी रशिया के लिए। ये देखिए, ये देखिए, पलने में लग रहा है ना बैंक की तरफ। एटीएम है ये। तो इस बैंक से मैंने जाके $200 कन्वर्ट करा ली। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब इंडिया में डॉलर उठाइएगा ना तो देख लीजिएगा कुछ लिखा ना हो, टूटा फटा ना हो, एकदम ही इनको कराला कसैला नोट चाहिए, अदरवाइज नहीं लेते हैं। 2 नोट मेरे वापस कर दिए, फिर 2 नोट लिए। गूगल पे रेट है 81 पॉइंट समथिंग, 81.3 का इन्होंने दिया, 80 का रेट, विच इज़ ओके आई थिंक। वहाँ बैंक से निकला, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से अंदर पहले नहीं घुसा, तो गलती कर दी थी, आप लोग मत कीजिएगा। बैंक का नाम मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे बेटर रेट है वहाँ पिछले वाले बैंक से, वहाँ पे 80 का दिया, यहाँ पे दे रहे हैं 81.5 का। 300 रुपये का नुकसान हो गया मोटा मोटी। यहाँ पे एक सुपरमार्केट भी दिख गया, देखते हैं कितने का क्या मिल रहा है। 350 की स्ट्रॉबेरी, ग्रेट तो नहीं है। बनाना है 150 का 1 किलो। संतरा 220, सारे किलो के रेट है, देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए। तरबूज बहुत सस्ता है, 20 रुपये किलो, रुपए मतलब रूबल। गोभी सुपर एक्सपेंसिव, 309 रुपये किलो। ब्रोकली 340 रुपये किलो। सेब रिलेटिवली सस्ते, 106, 107, 140, 109, 200 के अंदर ही है। शिमला मिर्च 329 रुपये लाल वाला। जुकीनी 129 रुपये। अंगूर 180, ये वाला 140, बड़ा वाला 299। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो ऐसे शेल्फ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सारे हीट एंड ईट वाले पैक्स हैं। प्राइसेस ठीक है, डिसेंट, 200 से 200, 300, 400 के बीच में। अमेरिका के सारे ब्रांड्स बंद है, इसका मतलब है कि मिलना बंद हो गया। लिप्टन का देखिए, यूनिलीवर का मिल रहा है चाय, ग्रीन टी, कोका कोला भी मिल रहा है, पेप्सी भी मिल रहा है, पता नहीं क्या है सिस्टम है। रिच कोला 134-35 का, कोका कोला 170 का, पेप्सी 180 का बड़ा वाला। पानी की स्टील बोतल 50 की, बड़ी वाली बोतलें सस्ती, 129 की सबसे बड़ी वाली। अगर आपके होटल में पानी नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से लेके जाके पी सकते हैं, बड़ी बोतल ख़रीद के। एक गाय का दूध है 96 रुपये का 900 ml, ठीक है। दूध का प्राइस ठीक है। ये देखिए डेयरी का, नीचे मीट का सेगमेंट है। देखिए 1000 के रेंज में सब अच्छी बोतलें दिख रहे हैं। अंदर क्या है वो मुझे नहीं पता, वाइन का मैं कनेश्योर नहीं हूँ, लेकिन है। ये देखिए रशियन वोडका 240 से शुरू है, 200, 300, 400, सस्ती है। वोडका यहीं का प्रोडक्ट है तो सस्ती तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। वोडका की इतनी वैरायटी आपने एक साथ एक शेल्फ पे नहीं देखी होगी, देख लीजिए। प्राइसेस बहुत सस्ते नहीं, इंडिया से अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़े महंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 200, 250, 225 के। ये देखिए इतनी सारी वैरायटी है बियर की, अलग अलग प्राइसेस, 70-80 से शुरू है। शैम्पेन भी देख लीजिए, 1000-1100 से शुरू है। कितने सारे ऑप्शंस, माय गुडनेस, देख के खुशी होती है, पियो चाहे ना पियो। जब मैं पीता नहीं तो भी इतनी सारी बोतलों के बीच में आके बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सस्ता लग रहा है सब कुछ। जो लोग पीते होंगे वो तो इस तरह की दुकान में घुसेंगे तो पागल हो जाएंगे यहीं पे से उल्टा देंगे। रशिया में बहुत ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा रीजनेबली प्राइस्ड। शैम्पेन वगैरह देखिए 800-900 रुपये की बोतलें। लेज का बड़ा पैकेट 190, 199। ये प्राइस भी ठीक है। चिप्स के प्राइसेस भी इंडिया के एट पार हैं। ये सारे पिज़्ज़ा भी काफ़ी अच्छे हैं, 300 रुपये के। घर पे ले जाइए, ओवन में गर्म कीजिए और खाइए। अब ये नहीं सुनना रहा कि वेजिटेरियन है कि नहीं है, दूसरा मेरे पास ओवन भी नहीं है यहाँ पर। वैसे मुझे मोटा मोटी पता था कि शहर में इतनी रिस्ट्रिक्शंस हो चुकी हैं सिम कार्ड टूरिस्ट को लेके कि नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने एयरपोर्ट से ले लिया। अभी एक ये बड़ी कंपनी बीलाइन, मैंने कंफर्म करने के लिए इनसे पूछा टूरिस्ट सिम बेच रहे हैं, बोलो नो, एयरपोर्ट पे लीजिए नहीं तो नहीं मिलेगा टूरिस्ट सिम। तो मैंने आपको फल, सब्जियां, दारू, दूध, पानी, ब्रेड सब कुछ दिखा दिया। कैसा लगा आप लोगों को? इंडिया के प्राइसेस के एट पार लगा, ज़्यादा लगा, कम लगा? कमेंट करके बताइए। जब भी यहाँ से गुजर रहा हूँ तो दिल में तकलीफ़ हो रही है, 300 रुपये का धोखा दिख रहा है मुझे। जब से मैं ट्रांस उतरा था तब से ये वाला मार्केट मुझे देख रहा था, लोटस टेम्पल टाइप का लग रहा था। सोच रहा था चल के देखा जाए क्या है मैप पे। इसका नाम है डेनिलोवस्की मार्केट। चलते हैं मार्केट के अंदर, देखते क्या है। मार्केट के अंदर मार्केट ही होगा मोटा मोटी।
बट है बड़ा इंटरेस्टिंग लोटस टेम्पल टाइप का। ये ड्रिजल करता हुआ मॉस्को। फ्रेश फूड मार्केट है, ड्राई फ्रूट्स वेजिटेबल्स, मीट और साथ ही कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स। काफ़ी बड़ा है और प्राइसेस का तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, नहीं कुछ लेना है, लेकिन पलवल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। इतने बड़े बड़े जानवर, पता नहीं कौन सा जानवर है ये, टर्की है क्या? इधर कुछ बच्चों के खेलने खिलौने, इधर कुछ और खाने पीने का आइटम। ये माहौल देखिए, आग नहीं है, सिर्फ आग का नाटक है। फ्रेश मार्केट है, काफ़ी बड़ा, मुझे लगता है लोकल लोग खरीदते होंगे, बट अंदर कैमरा निकालना तो मना कर रहा था बार बार, नहीं मोबाइल से खींच लिए, इससे मत खींचिए। ये ठीक है भाई, जैसा आप बोलो। अंदर कोई ढंग की बैटिंग जगह नहीं लग रही थी। बाहर आया कॉफ़ी पीने के लिए, इसका नाम है कॉफ़ी मैनिया। ये पीछे मेरे कॉफ़ी मैनिया। मैं इस कॉफ़ी शॉप में घुसा था ये सोच के कि स्टारबक्स कोस्टा कॉफ़ी टाइप का कॉफ़ी शॉप होगा, पर ये प्रॉपर 5 स्टार कॉफ़ी शॉप है। कोई भी इनका प्राइस 750 रुपये से कम मुझे नहीं दिखा। खाने वाली चीज़ें तो 1000, 1100, 1200, 1300 ऐसे ही है। कॉफ़ी कैसी है वो पी के बताता हूँ, बट है 5 स्टार वाला मज़ा। लाते इतना बड़ा कप 750 रुपये। अच्छी है कॉफ़ी पीने में वैसे, इतना पैसा दोगे तो अच्छा लगना ही चाहिए, है ना। गाड़ी का तो नाम ही नहीं सुना था, वो या आपने सुना है? मेट्रो ले लिया था, ट्रैम ले लिया था, बस रह गया था, सोचा बस क्यों छोड़ दूँ, टिकट ले रखा है ना। 800 रुपये लग रहा था जहाँ जाना है वहाँ के लिए, 800 रुपये। बस फ्री है, फ्री मतलब एक बार पे कर चुका हूँ। ये देखिए, यांडेक्स में ये भी दिखाता है कि कौन कौन सी बस, कौन कौन सी ट्रैम कहाँ पर है अभी। बस एक चीज़ गड़बड़ है इसमें मैप में, अब जहाँ पे बैठे रह रहे हो ना या खड़े रह रहे हो, वो जगह नहीं दिखा रहा जीपीएस में। शायद मैंने सुना था, आर्टिकल में पढ़ा था कि करंट जो जियो पॉलिटिकल सिनारियो है उसकी वजह से थोड़ा सा जीपीएस को भटकाया जा रहा है। और इतने छोटे से डिस्टेंस से भटकाने से क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे नहीं पता, पर जो पढ़ा वो बता रहा हूँ। इन दोनों भाई लोगों ने गाड़ी ठोक दी, रास्ता ब्लॉक हो गया। बस वाले ने उतार दिया अपना, देख लीजिए आप, चलिए। जहाँ पे वो टैक्सी वाले भाई सोलारिस यानी वर्ना से ठुके थे, वहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर ही बचा है, और इतनी देर के बाद वो बस आई थी कि दोबारा इधर कोई बस आ नहीं पाई, रास्ता ब्लॉक हो गया। और 1.5 किलोमीटर के लिए 500 रुपये टैक्सी का देना थोड़ा अखर रहा है, तो 1.5 किलोमीटर पैदल चल के देखते हैं मॉस्को की गलियों को निहारते हुए। जो प्रॉब्लम मैंने बताई थी, देख रहे हैं आप, आपको कभी पहुंचा देगा कहीं, कभी कहीं। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा आपको कितनी दूर चलना है। कभी 1 किलोमीटर हो जा रहा है, 1.25 किलोमीटर हो जा रहा है। ये प्रॉब्लम है कि अभी एग्जैक्टली पता नहीं लग रहा कि आप हैं कहाँ पर। चलते जा रहे हैं, एक्चुअली सीधे रोड पे जाना है, कहीं मुड़ना नहीं है। लेट्स सी कितना चलाता है ये। यहाँ फ्राइडे नाइट का माहौल बना हुआ है। ये जगह कौन सी, यांडेक्स में बताने लगे, माहौल पूरा बना हुआ फ्राइडे नाइट का। फाइनली जब एक जगह पे खड़ा हुआ तो पता चला इस जगह का नाम है टेट्राकोवास्काया करके, लिख दूंगा, पर चारों तरफ रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है। इस रोड पर डरने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये वही देश है जो 4 साल से जंग लड़ रहा है, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मीडिया। और ये है एक पुराने ज़माने का मेट्रो स्टेशन, उसके ऊपर रशियन में नाम भी लिखा हुआ, मुझे पढ़ने नहीं आ रहा है, लेकिन क्लासिक ग्रैंड। सॉलिड में वॉक कर कैसा लग रहा है कि अच्छा हुआ कि पीछे गाड़ी के टक्कर में बस से उतार दिया। बहुत ही सुंदर यार, बहुत ही लाइवली। एक और स्ट्रीट है ऐसे ही, अरबत करके,
अरबत स्ट्रीट। लोग बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैपनिंग और हिप होता है, यहाँ इतना ज़्यादा एक्शन दिख रहा है, तो वहाँ का क्या होता होगा। मेरे पास अभी 2 रात और है, लेट्स सी, आज या कल या परसों देखेंगे ज़रूर। और वॉकवे देखना, जितनी चौड़ी रोड है उससे चौड़ी तो वॉकवेज हैं। कितनी प्लानिंग की और लोग चल भी रहे हैं, वॉकवे का सदुपयोग भी हो रहा है, सिर्फ बना के नहीं छोड़ा गया है। और सफाई के बारे में कहीं भी निकल जाइए देश में तो सफाई के बारे में क्या बोलना, पत्तियाँ गिरी हुई बस, एक भी पॉलीथीन का टुकड़ा, सिगरेट, कागज़, पान का पीक, किसी भी तरह का कोई स्टेन नहीं। कुल मिला के कह सकते हैं सिविक सेंस मैटर्स वेरी वेरी मच। मैं अभी खड़ा हूँ मॉस्को नदी के ऊपर बने हुए ब्रिज पे, जहाँ से पूरे के पूरे मॉस्को के दिल यानी क्रेमलिन और रेड स्क्वायर का व्यू मिलता है। और साथ ही साथ पीछे वो एक होटल है, बहुत ही सुंदर लग रहा है लाइट जला के। लेकिन इधर क्रेमलिन और जो कैथेड्रल है उन सब पे लाइट नहीं जल रहा है, सिक्योरिटी रीज़न कुछ होगा, बट जो भी हो बहुत सही माहौल है इस ब्रिज के ऊपर। यहाँ नदी में काफ़ी सारी रिवर क्रूजेस भी होती हैं, ये वाली तो खाली जा रही है, पर एक रेडिसन की भी है, काफ़ी फेमस है, जो मॉस्को रिवर में तैरते हुए जितने भी बड़े लैंडमार्क्स हैं मॉस्को के वो दिखाती है। रेड स्क्वायर तो मैं एक बार फिर से आऊँगा दिन में, प्लान तो ये था कि दिन में आके देखूँगा, एक बार रात को देखूँगा। रात को देखना है तो जो प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स उतनी लाइट वगैरह नहीं चल रही है, बट ओवरऑल अच्छा लग रहा है। और थैंकफुली अभी बारिश भी बंद है शाम को, ये भी एक प्राइम रीज़न था अभी आने का। एक और लैंडमार्क है, अभी ले चलता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ। यहाँ बड़े सुंदर से प्लांट लगाए गए हैं फ्लावर वाले, रात में तो नहीं दिख रहा है, उतना मज़ा नहीं देगा, दिन में दिखाऊँगा आपको। रेड स्क्वायर के पास ही है ये पार्क जिसका नाम है जरिया डाई करके, प्रोनाउंसिएशन कुछ और होगा, मैं लिख दूँगा। बहुत फेमस है, किस चीज़ के लिए अभी दिखाता हूँ। और इधर एक बड़ा स्वैंकी सा रेस्टोरेंट है, क्या बोलूँ, शाकाहारी लोगों की समस्या, भारत के बाहर कुछ मिलता ही नहीं खाने के लिए। पूरा म्यूज़िक व्यूज़िक के साथ माहौल बना के अंदर डिनर चल रहा है। ये अंडरग्राउंड रास्ता है जो कि मॉस्को रिवर की तरफ आपको लेके जाएगा, फेरी पियर की तरफ, जहाँ से आप वो उस तरह की क्रूजेस पकड़ के जा सकते हैं। और नीचे एक म्यूज़ियम भी है जो भी बंद हो चुका होगा, आई एम प्रिज्यूमिंग, पर चलिए कुछ देखते हैं स्पेशल। रात की रोशनी में ठीक से दिख नहीं रहा, पर ये गार्डन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया लैंडस्केप किया गया है, पीछे सारे फूल दिख रहे हैं, दिन में मज़ा आ जाएगा। और ये वाला ग्रैंड स्ट्रक्चर कुछ ऑडिटोरियम थिएटर टाइप का लग रहा है, बहुत ही ग्रैंड है। ये पार्क सुंदर तो है ही जितना सुंदर होना चाहिए, पर ये ज़्यादा फेमस है इस फ्लोटिंग ब्रिज की वजह से। ये ब्रिज ऐसा बनाया हुआ है कि इसका एक हिस्सा प्रोट्रूड होता है, आगे निकलता है नदी के ऊपर, ऐसा लगता है कि फ्लोट कर रहा है। और मॉस्को शहर के कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट नज़ारे यहीं से दिखते हैं, चाहे दिन हो या रात। फिलहाल रात के नज़ारे देखिए, दिन के नज़ारे अगले वीडियोस में। ब्रिज के जिस हिस्से में अभी मैं खड़ा हूँ ये वाला हिस्सा फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग मतलब नीचे कोई पिलर वगैरह नहीं है, नीचे से दिन में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसा है, और बहुत मज़ेदार है। नंबर 1 स्पॉट होगा शायद ये मॉस्को का। मैं हो सकता है जल्दी बोल गया हूँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ पे। इतना सही लग रहा है खाली खाली एरिया में, पुरानी जगमगाती सी बिल्डिंग देख के। ये छोटा सा रेस्टोरेंट जगन्नाथ, खुजते खुजते है फर्स्ट फ्लोर पे। मैप पे मार्क करेक्ट है, ये इंडेक्स मैप पे फर्स्ट फ्लोर पे है, दिखता नहीं बाहर से, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे मिल जाएगा। काफ़ी हाईली रेटेड सा रेस्टोरेंट था, 4.5 के आसपास गूगल पे रेटिंग मैंने चेक की थी। इसका नाम है जगन्नाथ, लिखते हैं गगन्नाथ, और चला रहे हैं रशियन लोग ही, लेकिन पूरा प्योर वेजिटेरियन है। मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, ये आलू की सब्ज़ी है, ये सलाद है, ये टमाटर की चटनी है, और ये है वेज बिरयानी। इस तरह का सेटअप है। आप पीछे वहाँ
ट्रे उठाइए, कांटा चम्मच उठाइए और यहाँ शेल्फ में जो जो चीज़ें लगी हैं सबके अलग अलग प्राइसेज हैं। और अपने ट्रे में रखिए, बिल कराइए, खाइए और जाइए। मैंने 3 आइटम ऑर्डर किए थे। पहली बाइट में तो थोड़ा कम मज़ा आया, लेकिन जैसे जैसे मैंने चटनी ढल के खाया ओवरऑल ठीक था, वैल्यू फॉर मनी डिसेंट था। अब यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ होटल। अब टैक्सी लेके जाऊँगा, अब और हिम्मत नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने की। मैंने पहली बार आज टैक्सी का सेवन किया। यांडेक्स को से बुक की, सिग्निफिकेंटली महंगी है। आप ये समझ लीजिए कि 720 रूबल का 3 दिन का पास मिला है अनलिमिटेड। एक ट्रिप सिर्फ 10-11 किलोमीटर रहा होगा वहाँ जहाँ खाना खा रहा था, वहाँ से होटल पहुँचने के लिए, और लगे 735 रूबल। एक तो सीधा रास्ता 6-6.5 किलोमीटर ही है, लेकिन टैक्सी के लिए गोल 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 घुमा के पहुँचा है। खैर आज काफ़ी मज़ा आया, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, दिखाई। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मास्को से कुछ लेके मिलूँगा। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।